ये खबर जो है वो सीधा आपकी जेब से जुड़ी है, क्योंकि जल्द ही आपकी जेब पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ने वाली है। और ये जो महंगाई है वो है टैरिफ हाइक की, इसलिए आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 10 से 15% के नए टैरिफ हाइक होने की खबरें सामने आ रही हैं। और इसका इशारा रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों ने कर दिया है। जियो ने अपने एंट्री लेवल यानी कि 1 GB पर डे वाले प्लान नए यूजर्स के लिए बंद कर दिए हैं। और अब जियो का जो मिनिमम प्लान है वो 249 रुपये से बढ़कर 299 रुपये का हो चुका है, जिसमें आपको 1.5 GB पर डे मिलते हैं 28 दिन के लिए। जबकि एयरटेल का जो एंट्री लेवल प्लान है 249 रुपये वाला, वो अब बढ़कर 279 रुपीज़ का हो चुका है। इसमें भी आपको 1.5 GB पर डे मिलता है। इसका सीधा मतलब है कि मिनिमम टैरिफ बढ़ा दिया गया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो हैं वो भी ये मान रहे हैं कि ये जो कदम है वो 10 से 15% तक की नए टैरिफ हाइक का रास्ता साफ करता है, जो नवंबर से दिसंबर में हो सकता है। और सिर्फ जियो या एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां नहीं, बल्कि अगर वोडाफोन आइडिया की भी अगर हम बात करें, जो इस वक्त भारी कर्ज में डूबी हुई है, वो भी इस राह पर चल रही है। कंपनी ने मुंबई में 299 रुपये वाला जो उसका 1.5 GB पर डे का प्लान था 5G का, वो वापस ले लिया है। और धीरे धीरे बाकी शहरों में भी इसे हटाने की बात जो है वो वोडाफोन आइडिया ने की है। तो प्रवीण सर, इस महंगाई को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एंट्री लेवल प्लान था, बहुत बड़े संख्या में यूजर्स थे जो इस प्लान को इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब एंट्री लेवल प्लान ही बंद कर दिया गया है। तो अब जो उनको ज़्यादा पैसा चुकाना होगा पर डे के लिए, हालांकि उसमें जो डेटा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो पर डे का जो प्लान आता था 249 का, उसके लिए अब 300 रुपये तक उनको चुकाने होंगे। तो इसको सर आप कैसे देखते हैं? और जो टैरिफ हाइक की बात की जा रही है 10 से 15% की, हालांकि पिछले साल जुलाई में भी 25% तक के टैरिफ हाइक इन कंपनियों ने किए थे, जिसके बाद जो यूजर्स थे वो BSNL की तरफ भी जा रहे थे। तो सर, अगर ये दोबारा से 1-1.5 साल में दोबारा से 10 से 15% की हाइक होती है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूजर्स पर? नहीं, देखिए, सीधे तौर पर फेस्टिव सीजन की शुरुआत से होने के ठीक पहले ग्राहकों पर ये बड़ी आफत है जी। अब आप इसका जो कैचमेंट एरिया है, यानी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला किन पे है? 249 रुपये या 250 रुपये को अगर आप मान लीजिए, तो वो बिल्कुल बेसिक तबका है जो फ़ोन को रखता है। और उसको डेटा का यूज़ कितना करते हैं कितना नहीं वो अलग बात है, लेकिन जिनको फ़ोन रखना पड़ता है इस मजबूरी में, जहाँ पे उनके OTP आते हैं, जहाँ पे उनके आधार के नंबर लिंक्ड हैं, जहाँ पे उनको DBT मिल रही है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जो सरकार की स्कीम है, उसके लिए आपको एक मोबाइल फ़ोन जो रखना पड़ रहा है, गरीब तबका है, उसको आप सीधे सीधे 50 रुपये का एक बर्डन आपने बढ़ा दिया ठीक फेस्टिव सीजन से पहले जी। अब इसको आप एक और पहलू से देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ 2, 3, 4 या 5 फ़ोन हैं। ज़्यादातर फैमिलीज़ में इस तरह के हैं, 5 लोगों की फैमिली है तो आपको 2 या 3 फ़ोन मिलेंगे। बहुत सारे लोग सेकेंडरी फ़ोन अपने पास रखते हैं, एक फ़ोन आपके पास है, एक फ़ोन और आप रखते हैं अपने पास, या 2 सिम एक फ़ोन में रखते हैं। अब अगर आपको, और डेटा की आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए किसी को 1 GB डेटा भी बमुश्किल इस्तेमाल कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों के घर पे वाईफाई होगा, तो ऐसे लोगों पे आपने 1.5 GB कहने के लिए आपने 1.5 GB डेटा दे दिया कि भाई आपको आधा GB डेटा हर दिन हम ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है लोगों को ज़रूरत ही ना हो। तो गरीब तबके को या आम जो बिल्कुल बेसिक एमिनिटीज़ वाला तबका है, आप उसका जो परचेज कॉस्ट है या उसकी जो लिविंग कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ आपका मोबाइल फ़ोन यूसेज, वो आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पहले असल में जो बात आ रही थी वो ये बात आ रही थी कि मोबाइल फ़ोन किराए बढ़ेंगे। इस बात का तो जिक्र आप समझिए अलग अलग एनालिस्ट पिछले कई महीनों से कर रहे हैं कि इस साल के आखिर में मोबाइल फ़ोन के किराए बढ़ेंगे, रिचार्ज महंगा और ये सारी चीज़ें। लेकिन तब कहा यह जा रहा था कि जो ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी जिनकी है उनके लिए ये रिचार्ज महंगे होंगे, यानी जो 350, 400, 500 रुपये वाला पैक यूज़ करते हैं उनके कीमतों को बढ़ाया जाएगा। बेसिक जो लोग हैं उनके लिए रिचार्ज के रेट्स महंगे नहीं किए जाएंगे। लेकिन अब ये जो झटका दिया है ये वाकई में एक चिंताजनक है और आम लोगों की परेशानी को बढ़ाने वाला है। अब मसला इसमें एक और भी जुड़ा हुआ, पूरा जो मोबाइल कंपनियां जो काम कर रही हैं वो पूरा का पूरा काम कर रही हैं आपका आरपू के हिसाब से। कंपनियों को अपने आरपू को बढ़ाने की एक जद्दोजहद है, उसको उसके हिसाब से वो चल रही हैं और
जितने एनालिस्ट हैं या जो बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि इस कदम से एक बार फिर कंपनियों को आरपू को अपने को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है। एयरटेल और जियो जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके काफ़ी बड़ी संख्या में यूज़र्स हैं, वो ये स्टेप ले रही है, एंट्री लेवल के प्लान बंद कर रही हैं, समझ में आता है। लेकिन वोडाफोन आइडिया जो इस वक्त 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जिसके ऊपर कर्ज है, वो भी ये स्टेप ले रही है। पिछले साल भी उन्होंने भी टैरिफ हाइक जब हुआ था तो वोडाफोन आइडिया ने भी रिचार्ज महंगे किए थे, लेकिन उसके बाद उनके जो कस्टमर बेस था, जो सब्सक्राइबर्स थे, उनकी संख्या में भारी गिरावट देखी गई थी और अब भी लगातार उसमें गिरावट जारी है। लेकिन इसके बावजूद वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी ऐसा स्टेप उठा रही है, क्या उसके लिए ये स्टेप सही रहेगा वोडाफोन आइडिया के लिए? नहीं, देखिए, एक बात तो ये समझिए कि एक दौर था जब टेलीकॉम सेक्टर में प्राइस वॉर हुआ करती थी, जब कंपनियां मुश्किल वक्त में होते हुए भी कीमतों को या रिचार्ज को कम करती थी ताकि उनके ग्राहकों की संख्या बढ़े। कस्टमर एक्विजिशन ज़्यादा बड़ा मसला था तब, और उसमें एक गला काट होड़ थी कि कौन कितने सस्ते दाम पे प्लान बेच सके। अब उस दौर से पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर बाहर निकल आया है। अब वो गलाकाट जो कंपटीशन था, प्राइस वॉर थी, वो सब खत्म हो गया। अब एक कंपनी दाम बढ़ाती है, दूसरी उसके साथ बढ़ाती है, तीसरी भी उसके साथ बढ़ाती है। और ये चीज़ हमने देखी है कि पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार जो यूजर बेस है या यूजर एडिशन है वो लगातार स्ट्रॉन्ग रहा है, खासतौर पर जियो के लिए, खासतौर पर एयरटेल के लिए। वोडाफोन लैगार्ड है क्योंकि उसके सामने दूसरी दिक्कतें हैं जो आपने बताया, 2 लाख करोड़ का कर्ज है, एजीआर ड्यूज लंबे चौड़े हैं, बैंकों से कर्ज मिल नहीं रहा। लेकिन वोडाफोन भी इस कतार में आगे खड़ी क्योंकि उसको भी अल्टीमेटली अपना आरपू बढ़ाना है। जब तक, और आरपू को अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर 250 के आरपू के साथ एयरटेल है, उसके बाद जियो का नंबर आता है, सबसे पीछे खड़ी हुई है आपकी वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया को दरअसल अपने आरपू को बढ़ाना है, तभी आप इस पूरे बिजनेस में सर्वाइव कर पाएंगे। तो जो प्राइस वॉर का दौर अब चला गया है, एक चीज जरूर दिखाई दे सकती है, वो ये है कि इस पूरे के पूरे जो फिर से जो किराए बढ़ाए गए हैं, इसका असर ये हो सकता है कि कुछ ग्राहक छिटक कर बीएसएनएल के पास जाने की कोशिश करें। लेकिन क्या बीएसएनएल वो उस लेवल पे सर्विसेज दे पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी, बीएसएनएल की आपने बात करी तो पिछले साल, जैसा कि अभी हमने जिक्र भी किया, कि जब 2024 जुलाई में टैरिफ हाइक हुआ था 25% का, तो उसके बाद बीएसएनएल के पास भारी संख्या में जो है वो यूज़र्स पहुंचे थे। अगर हम लास्ट अगस्त, सितंबर और जुलाई का भी अगर डेटा देखें तो बीएसएनएल के यूज़र बेस में काफ़ी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद जो यूज़र थे उनको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिली वहाँ पर, या डेटा की वो स्पीड नहीं मिली जो उनको एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों मिल रही थी। और अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कहा था कि बीएसएनएल ने काफ़ी सालों बाद अभी कंपनी ने थोड़ा प्रॉफिट भी दर्ज किया था, लेकिन अभी भी जो बीएसएनएल का 4G है या 5G है वो स्पीड नहीं पकड़ पाया है जो जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां यूजर्स को दे रही हैं। तो इसमें क्या बीएसएनएल ऐसे में अगर कस्टमर उसके पास आते हैं, यूजर्स आते हैं, तो क्या वो उनको सस्टेन कर पाएगी, क्या अच्छी फैसिलिटीज़ और दे पाएगी बीएसएनएल? नहीं, देखिए, सरकार अपनी तरफ से बजट में भी, इस बार भी बजट में बीएसएनएल के लिए प्रावधान किए गए हैं। सरकार का एक प्लान ये भी है कि एमटीएनएल का पूरा धंधा जो है वो बीएसएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। 4G और 5G को लाने की कोशिशें कर रही है टीसीएस या दूसरी कंपनियों के साथ टाई अप करके कोशिशें की जा रही, लेकिन सर्विसेज की क्वालिटी और एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन जब तक बीएसएनएल नहीं बनेगा तब तक वो इस मार्केट में जियो और एयरटेल को कम्पीट नहीं कर पाएगी। ये एक बड़ी चुनौती है बीएसएनएल के सामने।